हेलो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रेल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। आज हम एनटीपीसी जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी एग्ज़ाम अभी जो चल रहा है सीबीटी इंडिया में, जो भी एसएससी रेलवे जितना भी एग्ज़ाम चलता है उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका एग्ज़ाम लेने वाला कंपनी टीसीएस ही है। और हम टीसीएस के लगभग 10,000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं और टॉप मोस्ट 10,000 क्वेश्चन सिलेक्शन किए हुए हैं। वो क्वेश्चन आपको मेरिट की दुनिया में लेकर जाएगा। अब एक बात आप यहाँ पर समझिएगा, रेलवे में मैथ से टोटल 30 से 35 क्वेश्चन आता है। सीबीटी 1 एग्ज़ाम की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीटी 2 एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर आप इधर आइएगा एसएससी एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो, यहाँ से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात आप ध्यान से समझिएगा। और ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी कौन सा है? दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला एजेंसी टीसीएस है। हम यहाँ पर देखे हैं, चाहे रेलवे आप ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, वहाँ मैथ से 30 क्वेश्चन आता है और ये एग्ज़ाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। हम देखें हैं टीसीएस का पैटर्न, जो हम टोटल 10,000 क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं, टीसीएस का पैटर्न देखे हैं। टीसीएस ने क्या किया है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट जो है, लगभग कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट है। उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रेलवे जेई में रेलवे आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। आप ये न समझिए कि यहाँ पर ग्रुप डी का अगर क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है तो वह सीबीटी 2 से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम टीसीएस के मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन किया है। अब ग्रुप डी में जाइएगा तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम से हार्ड है और कभी कभी एनटीपीसी में कोई ऐसा शिफ्ट है जिसमें ऐसा हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैसा हम सीबीटी 2 में भी नहीं देखे हैं। इसलिए आपको पहले टीसीएस का पैटर्न को समझना होगा। इसलिए हम टीसीएस के टोटल 10,000 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। वही 10,000 क्वेश्चन हम रेगुलर आपको सेट प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चन हम रेगुलर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, मान लीजिए अगर सीबीटी 1 में जाते हैं रेलवे के एनटीपीसी के, या सीबीटी 2 में जाते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 35, और रेलवे ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन। किसी भी जाइए तो अपना जो मैथ का जो पार्ट है उसको अगर 100% मानिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर 30% ऐसा होता है जो आराम से बन जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। और नेक्स्ट जो 30% रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और देख लीजिए, अब 40% ऐसा प्रश्न रहता है जिसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। इस 40% पर आपको लगातार, ऐसे तो सब चीज़ का नॉलेज आपको रहना ज़रूरी है, लेकिन ये 40% जो है इस पर आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट क्या करता है
कि एग्ज़ाम में जाने के बाद जो क्वेश्चन इजी लेवल का रहता है और कोई क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहता है उसको सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन जो हार्ड रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो हम यही टाइप के क्वेश्चन हम मॉडरेट और हार्ड आपका जो भी रेलवे का TCS का हर प्रत्येक एग्ज़ाम का पैटर्न है लेने की हम कोशिश किए हैं। यही क्वेश्चन हम लगातार डिस्कशन करवा के आपको मेरिट के बहुत नज़दीक लेकर जाएंगे। मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको रेलवे के पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर वहाँ पर पढ़ने से आपका किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो बुझ लीजिए, समझ लीजिए कि हमारा पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो बुझिए हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा चैनल अभी नया है, एक बार हम पर आप विश्वास करके देखिए और हमारे साथ जुड़ कर देखिए। हमको आप विश्वास दिलाते हैं, हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे और रेगुलर हमारा वीडियो आप देखिए। चलिए हम प्रश्न डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रकार ए प्रकार 1 के श्रमिक प्रकार 2 के श्रमिक के द्वारा किए जाने वाले कार्य के 3 गुना कार्य कर सकते हैं। प्रकार ए के श्रमिक प्रकार 1 के 12 श्रमिक 10 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रकार ए 4 प्रकार ए और 8 प्रकार 2 के श्रमिकों को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिए। अब देखिए एक तरफ ए प्रकार के श्रमिक है तो हम लिख देंगे, पहले क्वेश्चन को आप आराम से समझ लीजिए। आप नहीं भी लिखिएगा एग्ज़ाम में अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत आराम से, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। देख लीजिए प्रकार ए टाइप यानी टाइप, एक तरफ एक टाइप 1 का श्रमिक है और दूसरे तरफ क्या है, टाइप 2 टाइप के श्रमिक है। अब देखिए यहाँ पर ए प्रकार जो श्रमिक है, दो प्रकार के श्रमिक के द्वारा किए जाने कार्य के 2 गुना अधिक कार्य करता है। मान लीजिए ये इसका कार्य करने की क्षमता 1 है और क्या बोल रहा है, एक प्रकार एक टाइप 1 के श्रमिक इससे 3 गुना कार्य कर सकता है, तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा, इससे 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे देखिए। प्रकार 1 के 12 श्रमिक 10 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसका क्षमता कितना है, 3 काम करने का। इसका क्षमता है टाइप 1 को 3 काम करने का और टाइप 2 का क्षमता कितना है, एक बार में 1 काम करने का। टाइप 2 का क्षमता 1 है और इसका क्षमता 3 है, तो इसका क्षमता जो 3 है मतलब एक श्रमिक का क्षमता 3 है और इसका भी एक श्रमिक का क्षमता 3 है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना श्रमिक काम कर रहा है, तो 12 श्रमिक काम कर रहा है। तो 12 श्रमिक काम कर रहा है तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 12 गुने 3 कितना क्षमता हो जाएगा, 36 क्षमता। अभी 36 क्षमता काम करने में कितना दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। यहाँ पर 36 क्षमता 10 दिन लगाता है, 36 क्षमता के व्यक्ति 10 दिन लगाता है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार 4 गो मजदूर जो है एक प्रकार में से ले लेते हैं, तो एक प्रकार एक टाइप में से अगर हम 4 मजदूर को लेते हैं तो एक मजदूर की क्षमता कितना है, 3 है, तो 4 मजदूर की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 हो जाएगा। अब 8 मजदूर को हम लेते हैं 2 प्रकार के श्रमिक में से, तो 2 प्रकार के श्रमिक में से हम 8 मजदूर को लेते हैं, तो
टाइप 2 में एक मजदूर की क्षमता कितना है, 1 है, तो 8 मजदूर का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 8 गुने 1 यानी 8। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 20 क्षमता। अब देख लीजिए यहाँ पर 36 क्षमता, यहाँ पर 20 क्षमता हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 36 क्षमता किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक क्षमता कितना दिन में करेगा, 36 गुने 10। कैसे, अब मान लीजिए 36 व्यक्ति, कोई खेत है, ये कोई खेत है, क्वेश्चन को बहुत आराम से आप समझिए। इसको मतलब कि हमको क्या करना है, खेत को हमको सफाई करना है, इसमें हम 36 क्षमता यानी 36 व्यक्ति को लगा दिए इसमें हम। तो काम क्या हो रहा है, 36 व्यक्ति मिलकर इसको 10 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, उस 36 व्यक्ति के बदले में हम उसको एक व्यक्ति को काम में हम लगा देंगे, तो क्या होगा, काम को करने में अधिक समय लगेगा, काम को करने में बहुत अधिक समय लगेगा। जब 36 आदमी 10 दिन में कर रहा था, तो एक आदमी अधिक दिन में करेगा, यानी 36 गुने 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमको कितना क्या करना है, टोटल 20 क्षमता का मान ज्ञात करना है। यानी मतलब कि 4 जो श्रमिक है एक टाइप के, 8 जो श्रमिक है 2 टाइप के, वो कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर 4 श्रमिक, एक श्रमिक का क्षमता 3, मतलब टाइप 1 में, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुने 3। और टाइप 2 में एक श्रमिक का क्षमता 1 है, तो 8 श्रमिक का क्षमता कितना हो जाएगा, 8 गुने 1, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल क्षमता हमारे पास 20 आ गया। तो यही पूछ रहा है ये क्षमता कितना दिन में काम पूरा कंप्लीट करेगा। जब 36 10 दिन में, तो एक 36 गुने 10, तो 20 क्षमता कितना दिन में करेगा, 36 गुने 10 बट्टे 20। अब इसको सॉल्व करिए, काट दीजिए, 0 से 0, 2 से 18, यानी 18 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप एक बार समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में एग्ज़ाम में कोई मतलब कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप एक बार समझ लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपये के निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल के स्थिति के कारण 8 महीने बाद अमिताभ को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच साझा किया जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में पैराग्राफ लंबा चौड़ा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। रेलवे 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। अब इसी तरह आप टीसीएस को फॉलो कीजिए। देखिए क्वेश्चन किस तरह टीसीएस डालता है। अब यहाँ पर देखिए उमर कितना रुपया निवेश किया, 10,000 रुपया। क्वेश्चन आराम से समझिए, 10,000 रुपया। और अविनाश कितना निवेश किया, अविनाश 15,000 रुपया निवेश किया। अब देखिए यहाँ पर एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि वित्तीय आपातकाल आ गया, जिसके कारण 8 महीने बाद अविनाश अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश जब अपना निवेश वापस ले लिया 8 महीने के बाद, लेकिन इतना तो बात कन्फर्म है 8 महीने तक तो वो दोनों साथ में था। 8 महीने तक वो दोनों साथ में था, मतलब 8 महीने तक अविनाश इस निवेश में उमर के साथ भागीदार जरूर था। तो अब देखिए यहाँ पर 8 महीने बाद अविनाश अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब 8 महीने तक साथ था। अब देख लीजिए अविनाश का यहाँ पर 15,000 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको 1 वर्ष का पूछ रहा है कि 1 वर्ष में दोनों के बीच कितना लाभ होगा। 1 वर्ष में
हमको पता करना है एक 12 महीनों के बाद लाभ किस अनुपात में दोनों के बीच साझा करेगा। तो ये अपना 15,000 रुपया 8 महीने के लिए निवेश किया, लेकिन उम्र जो है 10,000 रुपया पूरा साल भर तक वो निवेश किया। तो 10,000 को एक साल मतलब 12 महीना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये किसका लाभ हो गया, ये टोटल हो गया लाभ का अनुपात उमर और अविनाश के बीच लाभ का एक निश्चित अनुपात हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है। आप यहाँ पर 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए। अब यहाँ पर 4 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 3 से 3 को काट दीजिए और यहाँ पर 2 को 2 से काट दीजिए। दोनों तरफ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो दोनों तरफ 1 और 1 हमेशा रहता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच लाभ का रेशियो हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। अब देख लीजिए, कोई घर है, ये कोई घर है, यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ एक खिड़की है। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। अब देख लीजिए, ये खिड़की जो है ज़मीन से, ये खिड़की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, 12 मीटर ऊपर है। और यहाँ पर जो सीढ़ी जो है इसका लंबाई कितना बोल रहा है, इसका लंबाई बोल रहा है 13 मीटर, 13 मीटर। अब यहाँ पर आगे क्या है, ये क्या है, एक रास्ता है, एक रोड है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सीढ़ी को, इस सीढ़ी जो लगा हुआ है, ये जो सीढ़ी लगा हुआ है, इसको ठीक उठा करके हम ऐसे एक, यहाँ पर एक घर है जो यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है जिसमें खिड़की का ऊंचाई जो है ज़मीन से 5 मीटर ऊंचा है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इस सीढ़ी को उठा करके ऐसे दूसरे दीवार के खिड़की पर जब आप पलट देते हैं, दूसरे दीवार के खिड़की पर जब ऐसे पलट देते हैं, ये सीढ़ी अब ऐसे, यहाँ से हम इसको ऐसे ला करके यहाँ पर पलट दिए, यहाँ पर हम पलट दिए, तब पूछ रहा है तो इसके बीच, दोनों दीवारों के खिड़की के बीच का जो रास्ता है उस रास्ते का लंबाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ी का लंबाई जो यहाँ पर था यहाँ पर भी रहेगा 13 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से अब देखिए, जब हमारे पास लंबाई दिया हुआ है, हमारे पास हाइपोटेनस यानी कर्ण है, तो हमको बेस निकालेंगे। तो यहाँ पर बेस b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, यहाँ पर 25 हो जाएगा 5 के स्क्वायर, यानी रूट अंडर 144 यानी 12 मीटर। आपको समझाने के लिए इतना हम लिख दिए, यह काम आप भी कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका जो बेस जो है कितना हो जाएगा, अब 12। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीढ़ी के यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर सीढ़ी का लंबाई जो कर्ण के रूप में है और यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर भी हमको आधार निकालना है। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, रूट अंडर
13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 169 माइनस 144 यानी रूट अंडर 25 किसके बराबर हो जाएगा, 5 मीटर के। तो यहाँ पर इसका जो बेस आ गया 5 मीटर। तो ये बेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के है, और इसका जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब टोटल जो हमको डिस्टेंस पता करना है दोनों सीढ़ी के बीच में जो रास्ता है, तो रास्ते का चौड़ाई हमको दोनों दीवारों के बीच में एक गली है, दोनों दीवारों के बीच में गली है। तो इस गली का चौड़ाई हमको निकालना है। तो इस गली का चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये 12 ये 5 दोनों को जोड़ दीजिए 17 मीटर आ जाएगा। आपका ये प्रश्न रेलवे जेई का है और सेम टू सेम एनटीपीसी जो CBT 1 एग्ज़ाम जो हुआ है, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा है। TCS हमेशा अपना पैटर्न फॉलो करता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या है। आप यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझिएगा, माध्यिका और बहुलक के बीच में एक रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक को हम मोड भी बोलते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। अब इसको आप तत्काल ध्यान में रखिएगा। जब आप फाउंडेशन बैच लाएंगे तो आपको हम बेसिक से हम आपको डिटेल से बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुलक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो बहुलक बराबर पहला ऑप्शन में आपको ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर 3 के जगह पर 2 डाल देता है, और तीसरा ऑप्शन में कहीं पर 2 हटा देता है। इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ पर हम बहुलक और माध्यिका और माध्य लिखने के चक्कर में हमारा प्रश्न लंबा हो जाएगा। तो हम बहुलक को x मान लेते हैं और माध्यिका को y मान लेते हैं और माध्य को z मान लेते हैं। जब z मानेंगे तो 2z हो जाएगा, और जब माध्यिका y मानेंगे तो 3y हो जाएगा। अब बहुलक x के बराबर है तो x बराबर 3y माइनस 2z। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले आराम से समझिए। आप एक बार समझ लीजिएगा, तब आगे जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको 15 सेकेंड में बना सकते हैं। 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन देखिए, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है। अब बहुलक क्या हम माने हैं x, और माध्यिका y है तो y, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे माध्यिका कितना माने हैं y, और माध्य कितना है, हम z माने हैं, तो z हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम समीकरण ध्यान से हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एक y को इधर ले आते हैं तो यहाँ प्लस से इधर माइनस में चले आएगा। जब एक y इधर चले आया तब यहाँ पर 2y बच गया, 2y माइनस 2z हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, किसके बराबर है, 2 के बराबर। कितना है, 2 इंटू वाई माइनस जेड। अब काट दीजिए 2 से 2 को, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो y माइनस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अब देख लीजिए 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एक बात आप समझिए, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
जुड़वा अभाज्य संख्या दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। जुड़वा अभाज्य संख्या दो क्रमागत अभाज्य संख्या का जोड़ा है जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? वैसे दो क्रमागत यानी लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ा है। वैसे दो क्रमागत अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसके बीच का अंतर सिर्फ 2 हो। तब देख लीजिए ऑप्शन में कि वैसा यहाँ पर भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है और यहाँ पर भी अभाज्य संख्या का जोड़ा है। चारों ऑप्शन में अभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? वैसे दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 71 और 73 दो लगातार अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर कितना है? 73 में से आप 71 को घटा दीजिएगा तो इसके बीच का अंतर 2 है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, अब आगे एग्जाम में आएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या कि वैसे हम क्रमागत अभाज्य संख्या को ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रमागत अभाज्य संख्या के चक्कर में आप यहाँ पर 2 और 3 को ले लीजिएगा। इसके बीच का अंतर भी 2 रहना चाहिए। ये दोनों के बीच का अंतर जो है 2 रहना चाहिए, लेकिन इसके दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आराम से समझिएगा। 2 भरने वाले पाइप ए और बी क्रमशः 22 और 33 घंटों में एक खाली पात्र को भर सकता है। इन दोनों को एक ही समय पर खोला गया, लेकिन पाइप ए को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा। दोनों पाइपों को इस पात्र को भरने में कुल कितना घंटा लगे? तो हम बोले थे जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई दे कि ए इतना घंटा में भर रहा है और बी इतना घंटा में भर रहा है, तो हमको क्या करना है? दोनों समय का एलसीएम ले लेना है। अब ये नहीं कि आप एलसीएम लेने के चक्कर में आप कुछ भी कर दें और सब कुछ, मतलब कि इसका जो कुछ नियम है उसको आप फॉलो भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेने के चक्कर में अब ये 3 का भी एलसीएम आप ले लीजिएगा। यहाँ पर 3 घंटा इसका आप एलसीएम में शामिल नहीं करिएगा, क्योंकि ये 3 जो है ये पाइप के समय को दर्शा रहा है कि पाइप कितना, मतलब कि ए जो है ए को पाइप को भरने में जब पाइप फुल हो जाता, जितना समय में कोई पाइप फुल हो जाता उससे 3 घंटा पहले ही ए क्या करता है? अपना काम बंद कर देता है। पाइप ए से पानी फ्लो नहीं करता है, मतलब कि ए को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये 3 उसी को दर्शाता है, उस समय को। तो हमको वही समय लेना है जो ए और बी के समय को दर्शाता है, जिस समय में दोनों अलग अलग पाइप को भरता है। अब यहाँ पर हम 22 और 33 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 22 और 33 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 66 आएगा। 66 आएगा। तो ये 66 क्या है? क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। अब एक बार समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये 66 क्या है? ये 66 एक पात्र की क्षमता है। एक पात्र की क्षमता क्या है? मान लीजिए ये 66 लीटर का है, 66 लीटर का है, लेकिन ए क्या करता है? ए इसी पाइप को भरने में, क्वेश्चन को आप बहुत आराम से समझिए, 22 घंटा लगाता है, यानी 22 आवर लगाता है। तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? तो 1 घंटा में ए 22 को 66 को 22 से भाग दीजिए, 3 लीटर भरेगा। अब वही पात्र जो 66 लीटर का है उसको बी क्या करता है?
उसको बी को भरने में कितना समय लगता है? 33 घंटा लगता है। जब 33 घंटा में 2266 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? 2 लीटर भरेगा। 66 को 33 से भाग दे दीजिए, 2 लीटर भरेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों को एक साथ हम, ये मान लीजिए ये पात्र है, यहाँ पर एक पाइप ए लगा हुआ है, इधर से पाइप बी लगा हुआ है। क्वेश्चन को बहुत आराम से आप समझिए, ये अभी खाली है। दोनों को एक ही समय में खोला जाता है, दोनों को एक ही समय में खोला जाता है। कुछ देर तक, एक निश्चित समय तक दोनों एक साथ एक टैंक, ये टैंक को भरता है। लेकिन आगे क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल जिस समय में पात्र पूरा भर जाता जिस टाइम में, उस टाइम से ठीक 3 घंटा पहले, उस टाइम से एक निश्चित समय अंतराल, जिस समय अंतराल में पाइप टंकी पूरा भर जाता, उस टाइम से ठीक 3 घंटा पहले ये अपना काम बंद कर देता है। और इसके बाद जो शेष जो खाली रह जाता है टंकी, उसको बी भरता है। अब देख लीजिए, हम नहीं जानते हैं दोनों को कितना देर तक साथ खोला गया। हम मान लेते हैं दोनों को x घंटा, मतलब कि x आवर के लिए, x घंटा के लिए खोला जाता है। अब यहाँ पर समझ गए, समय यहाँ पर x है। अब देख लीजिए यहाँ पर जब 1 घंटा में a 3 लीटर भरता है तो x घंटा में कितना भरेगा? 3x भरेगा, एक ही समय में जब दोनों को खोला जाता है। अब b 1 घंटा में 2 लीटर भरता है तो x घंटा में कितना लीटर भरेगा? 2x लीटर। अब देखिए, अब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक एक निश्चित समय अंतराल में दोनों एक साथ काम किया। इसके बाद क्या हुआ, ये काम छोड़ दिया, ये काम करना छोड़ दिया, ये को बंद कर दिया गया, ये पाइप को। इसके बाद बी काम कर रहा है, तो बी 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, तो बी कितना देर काम किया? बी दोनों को काम करने के, दोनों जब एक साथ काम कर रहा था तो ए छोड़ दिया, तो बी कितना देर शेष काम किया होगा? तो शेष काम भी 3 घंटा किया होगा, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के 3 घंटा पहले ही ये काम छोड़ देता है। तब 3 घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 1 घंटा में 2 लीटर भरता है तो 3 घंटा में 6 लीटर भरेगा। 2 गुने 6 किसके बराबर हो गया? टोटल टैंक की जो क्षमता है 66 लीटर पूरा कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ सब सॉल्व करिए, यहाँ पर 5x + 6 किसके बराबर हो गया? 66 लीटर के। तो यहाँ पर 5x किसके बराबर हो जाएगा? 66 - 6 यानी 60 के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 60/5। यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 घंटा। अब यही जो समय जो है 12 घंटा, यही समय जो 12 घंटा है, दोनों मिलकर यही समय 12 घंटा जो एक निश्चित अंतराल है, यही समय जो आपका 12 घंटा है, इसी समय में दोनों ए और बी मिलकर काम कर रहा था। तो ए और बी मिलकर दोनों 12 घंटा तक काम किया। इसके बाद शेष काम बी अकेला, इसके बाद ए को बंद कर दिए, तो निश्चित है कि शेष काम बी किया था। तो बी कितना घंटा लगाया था? 3 घंटा। तो टोटल काम को कंप्लीट होने में, काम मतलब कि पूरे पात्र को भरने में टोटल समय कितना लगेगा? टोटल टाइम 15 घंटा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम इसी तरह का वीडियो हम डेली लाएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा। रेलवे जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया टीसीएस का प्रश्न होगा। तो इस तरह क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ध्यान दीजिए, हम 15 मई से
15 मई से कंप्लीट फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच एकदम हम जीरो लेवल से शुरू करके एसएससी मेंस लेवल तक, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक आपको हम ले जाएंगे। एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक आपको हम ले जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए। 15 मई से आपको हम विश्वास दिलाते हैं। आप हमारे साथ अगर जुड़िएगा, एक बार हम पर आप विश्वास कीजिए, आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में हम छूटने नहीं देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।